हेलो दोस्तों, अगर मैं कहूं कि जिस घर में हम रह रहे हैं वो हमारा अपना घर है, मतलब हम अपने खुद के घर में ही रह रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है हमारे लिए। हर महीने हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है उस घर की वजह से। तो हो सकता है आपको मेरे ऊपर गुस्सा आए, लेकिन ये बात सच है, हमें माननी ही पड़ेगी, क्योंकि अपना घर होने के जितने ज़्यादा फायदे हैं उससे भी कई ज़्यादा नुकसान है। आप कहोगे ऐसा क्यों बोल रहा है यार, अपने घर में रह रहे हैं, कितना पैसा बच रहा है, किराए पे रह रहे होते, हर महीने का किराया जा रहा होता, कितना पैसा बच रहा है किराए का, लेकिन यहाँ पर तब भी नुकसान ही हो रहा है हमारा अपने घर में रहने की वजह से। तो ऐसे ही 5 नुकसान जो हमें हो रहे हैं अपने खुद के घर में रहने की वजह से, जिनका अंदाजा भी हमें नहीं लग पा रहा है, उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट डिटेल में। देखिए, सबसे पहला नुकसान तो बिल्कुल क्लियर है, हमारी आंखों के सामने है। हमने बहुत सारा पैसा, इकट्ठा पैसा एक ही जगह पर फंसा रखा है, सिर्फ ये सोचकर कि यार किराए पे रहने से तो प्रॉब्लम होती है, अपने घर की तो बात ही कुछ और होती है। लेकिन स्मार्ट चॉइस यहां पर यह होगी कि जो पैसा हमने घर मकान खरीदने में इतना सारा लगा दिया इकट्ठा, उसी पैसे को अगर हम कहीं और काम पे लगाते तो वो कितना अच्छा रिटर्न हमें दे रहा होता, हमारी जेब में रेगुलरली कुछ ना कुछ पैसा लाए जा रहा होता वो। लेकिन अगर हम अपने ही घर में रह रहे हैं तो हमारी जेब से उल्टा पैसा निकल निकल के बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई फ्लोरिंग का काम आ गया तो वहां पे खर्चा, कुछ फर्नीचर का काम आ गया वहां पे खर्चा, घर में पर्दे डलवाने हैं वहां पे खर्चा, कोई मोटर में गड़बड़ आ गई तो मोटर रिपेयर करवाने का खर्चा, खर्चे ही खर्चे हैं भाई। और अगर किराए का घर होता तो वहां तो छत भी नीचे गिर जाए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तो प्लास्टर पे भी थोड़ा थोड़े पे हमें खर्चा करना पड़ेगा, अपना मकान है देखभाल तो करनी पड़ेगी, और इकट्ठे इतने ज्यादा पैसे भी फंसे हुए हैं उसके अंदर। दूसरी समस्या है यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। मान लो बोर हो गए हैं, इस मोहल्ले में नहीं रहना चाह रहे, कहीं और जाना चाह रहे हैं, तो इतनी आसानी से अपना मकान बेच के एकदम से जा नहीं सकते, क्योंकि उसका प्रोसेस लंबा है, बंध चुके हैं एक ही जगह पर, उसका प्रोसेस लंबा है, लंबा प्रोसेस होने की वजह से आलस आता है, आलस की वजह से मजबूरी में रगड़ते रह जाते हैं, वहीं पे क्या कर सकते हैं। तो इसी में तीसरा पॉइंट हम ये जोड़ सकते हैं कि मान लो पैसों की थोड़ी सी किल्लत आ गई कुछ वक्त के लिए, हम चाहते हैं थोड़ा खर्चों को कम कर दे, डाउन कर दे। अब अपना घर है, अपना बड़ा घर है, तो उसके अंदर खर्चे तो कम होंगे ही नहीं, और अगर पैसों की किल्लत थोड़ी सी आ गई है तो हम डाउन भी नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि बंधे हुए हैं अपने मकान को, ऐसे तो एकदम बेच नहीं सकते, हवा में बेच के किराए पे रहने चले जाओ, तो यहां पर डाउन जाने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। एक स्तर पे पहुंच गए तो डाउन जाने में भी दिक्कत आती है। रेंट पे हो तो तुरंत कमरा बदल सकते हैं। चौथे नंबर की समस्या बनी रहती है उसका प्राइस कहीं नीचे ना चला जाए जो हमारी प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब भी हम मकान वगैरह घर अपने खरीदने के लिए रह रहे होते हैं तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तरह तो हम उसे खरीदते नहीं है लोकेशन, प्रॉपर मार्केट लोकेशन देख के। हम ये देख के खरीदते हैं कि यार शांति हो मोहल्ले में, ज्यादा गाड़ियों के हॉर्न की आवाज ना आती हो, ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका ना हो, तो मार्केट से थोड़ा सा दूर लेने की कोशिश में रहते हैं लोग बाग। तो वहां पे अगर रहेंगे तो हो सकता है उसका प्राइस फ्यूचर में थोड़ा सा डाउन चला जाए, तो वो भी एक नई समस्या है। फ्यूचर में हमने जितना खरीदा उतने में ना बिके तो भी यहाँ पर समस्या क्रिएट हो जाती है। 5वें नंबर की समस्या है कि यहाँ पर खर्चा कभी फिक्स नहीं हो पाता। मान लो कोई पानी की समस्या आ गई तो मोटर एकदम से रिपेयर करवाना पड़ गया, वहां खर्चा हो गया। मान लो कोई फ्लोरिंग की समस्या आ गई तो वहां पर खर्चा हो गया। इलेक्ट्रिसिटी की कोई समस्या आ गई तो वायरिंग में खर्चा हो गया। तो एक बजट फिक्स नहीं हो पाता, और बजट कितना ज्यादा जरूरी है वो हम सबको पता ही है। लेकिन यहाँ पर किराए पे अगर हम रह रहे हैं तो वहां पे किराया फिक्स होता है, क्योंकि एक लीज एग्रीमेंट वहां पे बनता है कि इतने टाइम तक किराया यही रहेगा, तो वहां पर हम बजट फिक्स कर सकते हैं अपना एक, जो कि अपने मकान में नहीं हो पाता। तो ये थे ऐसे 5 पॉइंट जो हमें बताते हैं कि हमारा अपने ही घर में रहने से कितना ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहते कि अगर आप अपने घर में रह रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको अपना घर बेच बाच के तुरंत एकदम किराए पे रहना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग राय हो सकती है, और यहाँ पर एज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर हमारी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच में है तो यहाँ पर अपने मकान में रहने पे सेटल टाइप हो जाने में दिक्कत सी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि गाड़ी को ब्रेक लगा दिए, रुक से गए। लेकिन यहाँ पर अगर हमारी एज 40 से 45 वर्ष के आसपास है तो यहाँ शांति की जरूरत है, तो जीवन में ठहराव की जरूरत है, जो कि अपने ही मकान में मिल पाता है। आपकी क्या राय है कि हमें रेंट पे रहना चाहिए या फिर अपना घर खरीद के वहां रहना चाहिए, वो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछते हैं तो मेरी राय में तो यहाँ पर 20 से 30 साल की एज के बीच में हमें रेंट पे ही रहना चाहिए, क्योंकि वही एक फाइनेंशियली अच्छा डिसीजन होता है। तो अपनी राय आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करनी चाहिए तो आप ये वाली वीडियो जरूर देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।